तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो इसे हम किससे सीखने वाले हैं बच्चों? गुणनखंडों के द्वारा, क्योंकि हम गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। ठीक, तो गुणनखंडों के माध्यम से हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो कॉलम बना रखे हैं। पहले में है संख्या लिखी है, 1 से 10 तक लिखी है अभी मैंने, ठीक है, समझाने के लिए आपको। और दूसरे कॉलम में हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। ठीक, तीसरे कॉलम में गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे, कितने गुणनखंड हैं। और जो चौथा कॉलम है उसमें हम लिखेंगे भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए संख्या क्या है बच्चों, हमारी गिनती 1 से शुरू हम करते हैं। तो 1 के गुणनखंड कितने होते हैं? 1 का एक ही गुणनखंड होगा। 1 में किसका भाग जाएगा? 1 ही का जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितना हुआ? 1 ही हुआ। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 2 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ? 1 और 2। ठीक है, समझ आ गई। 3 के गुणनखंड 1 और 3। गुणनखंड का मतलब क्या है कि वे संख्याएं हमको बतानी हैं जिनका भाग, जैसे 3 के गुणनखंड निकालने हैं तो हमें वे संख्याएं लिखनी हैं जिनमें 3 का भाग पूरी बार चला जाए, जिसका भाग 3 में। ठीक है, जिनका भाग 3 में पूरी बार जाता हो तो वे संख्याएं क्या हैं? एक तो 1 है, 1 का भाग 3 में चला जाएगा पूरी बार। और दूसरा कौन है? 3 है, 3 का भाग भी 3 में पूरी बार चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। यदि आप 2 का भाग 3 में दोगे तो शेष 1 बचेगा आपका। ठीक है, यानी कि भाग पूरी बार नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 3 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये बात। 4 के गुणनखंड क्या हुए बच्चों बताओ? 1 2 और 4। ठीक है, ऐसे ही 5 के गुणनखंड 1 और 5। 6 के गुणनखंड 1 तो 1 का भाग जाएगा 6 में, दूसरा 2 का भाग भी चला जाएगा पूरी बार, 3 6। 7 के गुणनखंड 1 और 7। 8 के गुणनखंड देखो कितने फटाफट बता रहे हैं, 1 2 4 8। 1 9 के गुणनखंड 1 3 9। 10 के गुणनखंड 1 2 5 10। तो यहां पर हमने गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड निकाल लिए इनके। 1 से 10 तक की संख्याओं को लेकर के उनके गुणनखंड लिखे हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या गिनती करके लिखेंगे। ठीक है, तो 1 के कितने गुणनखंड हैं बच्चों? 1 ही गुणनखंड है। 2 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 के कितने गुणनखंड हैं? 2 ही हैं। 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1 2 3। 5 के 2। 6 के 4, 1 2 3 4। 7 के 2। 8 के 4। 9 के 3 और 10 के 4। अब देखिए, अब इनमें से हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं कैसे छांटते हैं। एक जो होती है ना बच्चों, न तो भाज्य होती है और न अभाज्य होती है, कुछ भी नहीं होती है, भाज्य और अभाज्य में नहीं आती है। ये विषम संख्या जरूर है। ठीक है, एक तो विषम संख्या है, एक दूसरी क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
लेकिन ये भाज्य और अभाज्य नहीं है इन दोनों में, यदि इसका गुणनखंड एक ही है। ठीक है, देखो अब यहां से समझिए, जिन संख्याओं के भी दो गुणनखंड होंगे, जिन संख्याओं के भी दो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती। देख लो सरल सी परिभाषा, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे उनको भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे उनको अभाज्य संख्या या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं। ठीक, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे उनको भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से अब आप आराम से लिख सकते हैं। तो दो कैसी संख्या है, अभाज्य, क्योंकि इसके दो गुणनखंड होंगे, है ना, तो दो गुणनखंड हैं तो वो अभाज्य कहलाएगी। तीन अभाज्य, चार भाज्य, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड हैं तो भाज्य कहलाएगी। फिर पांच अभाज्य, छह भाज्य, क्योंकि इसके चार गुणनखंड हैं, देखो, सात अभाज्य, आठ भाज्य, नौ कैसी संख्या है, यह भी भाज्य है, नौ भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके तीन गुणनखंड हैं, देखो दो से ज्यादा है ना, 10 भाज्य। तो देख लो बच्चों, हमने 10 तक की संख्याएं लेकर के यह बताया कि इनमें से कौन अभाज्य संख्याएं हैं और कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। आगे बात समझ में। ऐसे ही हम 1 से 100 तक की संख्याओं का भी सब बता सकते हैं, जिनको गुणनखंड निकालने आते हैं। इसलिए हमने आपको सबसे पहले क्या सिखाया, गुणनखंड ज्ञात करना सीखा हमने। ठीक है, तो यदि केवल दो गुणनखंड होंगे तो वो संख्या अभाज्य होती है, यदि दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य होती है। एक कैसी संख्या है, न तो अभाज्य है और नहीं अभाज्य है। अब यहां से सवाल उठते हैं, देखिए। ठीक है, क्या सवाल उठेगा, देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। समझ लो इस चीज को आप। ये तुमने पढ़ा नहीं है अभी तक, फिर पढ़ा है बोल रहे। अरे नहीं पढ़ा है भाई, तो कल तो नहीं बता पाए थे फिर आप, जब मैंने पूछा था। पढ़ाया था तो तुमको याद होना चाहिए था ना फिर वो चीज। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हाँ 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य कहां से शुरू हो रहा है देखो इसमें चार्ट में, यहां है ना। संख्या तो ये है, संख्या तो इधर लिखी है ना मैंने। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके, समझ रहे हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, समझ आई बात? भाज्य और अभाज्य संख्याएं कैसे पता करेंगे? जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उनको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे
उनको भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की एक परिभाषा और भी होती है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, देखो ये 2, 3 ये नहीं थी, हाँ 5, 7, देखो 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देख लो, 1, 2, 3, 4 ही अभाज्य संख्याएं हैं। समझ रहे हो बात? देख लो कितनी बार लिखा है मैंने अभाज्य, 1, 2, 3, 4 ही बार तो लिखा है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4। कौन कौन से? 2, 3, 5 और 7। समझ रहे हो बात? तो इनकी एक विशेषता और होती है बच्चों। क्या विशेषता होती है इन संख्याओं की, वो बता देना चाहता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है पूरी बार, या फिर उसी संख्या का भाग जाता है। देख लो 2 के गुणनखंड क्या है? 1 और 2 हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि 2 में या तो 1 का भाग जाता है या 2 का ही जाता है, यानी कि उसी संख्या का जाता है। समझ में आ रही बात? ऐसी 3 में देखो, या तो 1 का भाग जाएगा इसमें पूरी बार, या फिर 3 का ही जाएगा, यानी कि उसी संख्या का। समझ रहे हो? ऐसी 5 में देखो 2 गुणनखंड, एक तो 1 होगा, एक तो सबका होगा। देख लो, एक सबका गुणनखंड होता है, देख लो और दूसरा क्या है? 5 ही है, यानी कि वही संख्या है। अगला 7 है, देखो 7 में किसका भाग जाता है पूरी बार? या तो 1 का जाता है या फिर 7 का ही जाता है। समझ रहे हो बात? इसलिए अभाज्य संख्याओं की दूसरी परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जिनमें 1 या उसी संख्या का भाग पूरी बार जाता है, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो परिभाषा मैंने बताई वो क्या बताई? अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। देख लो, यदि 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में है? नोट करेंगे इसको। तो बच्चों, हमने ये देखा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहां से हम जो है ना परिभाषा लिखेंगे। थोड़ा पेन चेंज करता हूं। भाज्य संख्याएं, सॉरी पहले अभाज्य की परिभाषा लिखता हूं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो किनको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो ये परिभाषा है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा है इनकी। पहली परिभाषा ये है अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, दूसरी परिभाषा भी लिख रहा हूं मैं। ये क्या लिख रहे हैं हम? परिभाषा। अभी हमने नोट किया ना, जिनके भी 2 गुणनखंड हैं केवल, ये देख लो, जहां पर भी ये गुणनखंडों की संख्या 2 है तो वे अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन है? 2, 3, 5, 7, इसके बाद क्या आएगा? 11 होगा। समझ रहे हो बात? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यह बात याद रखिए। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या है बच्चों इसकी, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। दूसरी परिभाषा, अब इस परिभाषाओं को आपको याद करना है। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा क्या है?
वे संख्याएं जो एक से, देखो एक से और दो से, देखो दो माने स्वयं, ठीक है, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से, जो वे संख्याएं जो केवल, यहां पर एक शब्द और जोड़ना था मेरे को, क्या जोड़ना था, जो केवल ओनली, ठीक है, जिनके केवल, देखो यहां भी केवल लिख दिया मैंने, वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य होती है। विभाज्य माने भाग पूरी बार जाना, डिविजिबल होना। वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली परिभाषा है वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, उसी को यदि आपको गुणनखंड के रूप में परिभाषा नहीं बोलना चाहते हैं, दूसरे रूप में बोलना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से, देखो ये जो दो है ना, दो में किसका भाग जाता है, एक का या दो का ही जाता है, दो माने स्वयं का। तीन में एक का या तीन का, उसी संख्या का, तीन क्या है, वही संख्या है ना। पाँच का देखो, पाँच में एक का या पाँच का, उसी संख्या का, स्वयं का, ठीक है। सात में एक का या सात का, सात माने स्वयं का, समझ रहे हो बात। ऐसे 11 में देखो, एक का जाएगा या 11 का ही जाएगा, 11 माने स्वयं का, इसलिए परिभाषा बनाई है। वह संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य होती हैं, केवल शब्द लगाना आगे से, अन्य किसी से विभाज्य नहीं होती है, केवल एक से होंगी या और स्वयं से होंगी, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों है अभाज्य संख्याएं, क्योंकि उसके बाद आगे आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो वहाँ पर आपको यदि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा या अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं ये पता नहीं होगा, तो फिर आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छी ढंग से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो परिभाषा गुणनखंड के रूप में है, दूसरी परिभाषा विभाज्यता के रूप में है, ठीक, आ गया समझ में। ऐसी भाज्य संख्याओं की यदि हमको परिभाषा बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ भाज्य संख्याओं की परिभाषा। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ जिससे कि मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होगी, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कहाँ से शुरू होंगे बच्चे, इनके उदाहरण यदि हमको लिखने हैं, उदाहरण तो कहाँ से शुरू होंगे। पहली भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है, देख लो है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। पहली भाज्य संख्या कौन है, 4 है। एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है,
ठीक है, 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य हैं, ये अभाज्य हैं। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। उसके बाद कौन सी है? 6, 5 तो अभाज्य हो गया। उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10, इस प्रकार से। अभाज्य संख्याओं के उदाहरण लिखने हैं आपको, तो हम क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या होंगे बच्चों? इसके उदाहरण यदि हमको लिखने हैं, उदाहरण कहाँ से शुरू होंगे? 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 नहीं होगा। हाँ, याद रखना इस बात को, कई बच्चे 9 को भी जोड़ देते हैं। 9 विषम संख्या है। 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य और विषम में अंतर है, समझ रहे हो बात? विषम संख्याएं किनको बोलते हैं? जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, उनको विषम संख्या बोलते हैं। सम संख्या उनको बोलते हैं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्याएं तो अलग होती है ना, देखो उनकी परिभाषा ही अलग है, ठीक। तो ये अब नई जो अभाज्य संख्या आ रही है, इसको आपको बढ़िया करके सीखना है। तो इसमें क्या है कि उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये इस प्रकार से होती है। अभाज्य संख्याओं की एक विशेषता होती है, देखो बच्चों, और भी पूरी कहानी बता देता हूं। यदि आप अभाज्य संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो इनमें सारी, ये देखो है 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं आगे को, ये सब संख्याएं कैसी हैं? विषम भी होती हैं। ये सब संख्याएं विषम है, देख लो। 5, 3 विषम है नहीं है 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, और उसके बाद 11 भी विषम संख्या है, 13 भी विषम संख्या है, 17 भी विषम संख्या है, 19 भी विषम संख्या है। सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो सम होती है, वो कौन है? 2 है। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या बताओ जो विषम नहीं होती है। तो क्या उत्तर होगा उसका? 2 होगा। समझ में आ रही बात? तो घुमा के भी सवाल पूछा जाएगा। वो यह ऐसे पूछा जा सकता है, वो अभाज्य संख्या बताओ जो सम होती है। क्या होगा उत्तर इसका? इसका भी उत्तर 2 ही होगा। एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, इसका उत्तर भी क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही बात? मेरी बात आ रही समझ में? तो ये पूरी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पूरा बता दिया मैंने आपको। अब आपको इसको घर में बढ़िया करके समझना है। पहली बात, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख के लाओगे आप। 1 और 100 के बीच में, मतलब 1 और 100 के बीच में, 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है उसके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको लिख के लाएंगे, ठीक। और भाज्य संख्याओं को भी लिख के लाएंगे।